बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राजा बशारत मेरे साथ मौजूद हैं। मामला है एक कॉल का जो जस्टिस जमाल को आई है। बड़े इंकशाफात हुए हैं आज अदालत में समाअत के दौरान। कल मीडिया ने कुछ रिपोर्ट किया था, उस रिपोर्टिंग को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात थे जजेस को। आजकल जज जो है ना बड़ा गौर करते हैं, एक एक का व्लॉग भी सुनते हैं। हम जब जाते हैं तो बड़ी तीखी निगाहों से देख भी रहे होते हैं। राजा साहब को भी खसूसी तौर पे वो देखते हैं शफकत की निगाह से। लेकिन आपको अगली स्टोरी जो है ना इससे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रात को मैंने स्टोरी में आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी शिफ्टिंग हो रही है और उस शिफ्टिंग के खिलाफ, कोर्ट पैकिंग के खिलाफ अब एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। वो दरख्वास्त इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसके बड़े नताइज हैं, वो मामला चैलेंज हो गया है, उससे एस्टैब्लिशमेंट की गेम इधर उधर हो सकती है। राज साहब से डिस्कस करेंगे। राज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज धूप बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी, मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा होता जा रहा है इस्लामाबाद में। तो राज साहब, वो जज साहब आपको क्यों इतना शफकत से देखते हैं? असल में ज़ैदी साहब ये हुआ कि आपको पता है कि कल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए थे, ऑब्जर्वेशन दी थी आपने। अच्छा, वो तो रवानी में क्या गए, फिर बदी जुमले उनके मुंह से निकल गए। कुछ वो बात याद आती है मुझे जस्टिस मंसूर शाह की कि एक डिज़ाइन इंसान बनाता है और एक डिज़ाइन अल्लाह का होता है। उन्होंने तो कल कहा था कि यहाँ पर, अच्छा वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि पूरा पाकिस्तान सियाना है जी, यहाँ पर 8 जजेस के फैसलों को 2 लोग गलत कह रहे होते हैं। अब 2 लोगों की आज उन्होंने वजाहत की है। वजाहत क्या की मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा मुझे कॉल आई जी। हाँ, नहीं, कॉल की छोड़े, मैं आगे बात करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि कल मैंने कुछ यहाँ पर बात की, हमारे मीडिया के दोस्तों ने उसको गलत चलाया। मैं जब गया, मैं किसी डरता वरता नहीं हूँ, मैं मीडिया से डरता नहीं हूँ, मैंने जान अल्लाह को देनी है। मुझे कॉल आई रिटायर्ड जजेस की और उसको गलत कहा गया। मैंने ये बात नहीं की थी, मेरा कहने का मकसद कुछ और था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कमर ज़ैदी साहब, सवाल क्या उठता है? वो जनवन आइनी और कानूनी सवाल है। इसलिए कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि आज आपको पता है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर पिका मुसल्लत कर दिया गया है। अब मैं और आप इसके ज़ुमरे में आ सकते हैं, हम उसकी गर्दन जदनी के ज़ुमरे में आ सकते हैं। लिहाजा आइनी और कानूनी सवाल मेरा दस्त बदस्त जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के सामने इज़्ज़त महाब हाथ बंद कर मैं अर्ज करता हूं कि हजूर बताइएगा कि एक जारी प्रोसीडिंग में रिटायर्ड जज कैसे असरअंदाज हो सकता है, और रिटायर्ड जज कॉल करके कह के किस तरह से आप, और एक रिटायर्ड जज आगे सर्विस जज को कॉल करके कैसे कह सकता है? तो हजूर ये कौम जानना चाहती है। आप कौम को ये बताइएगा, कल बताइएगा, समाअत कल तक मुलतवी है, कल बताइएगा। और कौम ये भी जानना चाहती है कि वो रिटायर्ड जजेस आज़ाद कौन से हैं जिन्होंने आपको कॉल की और ये कहा एक जारी प्रोसीडिंग पर असरअंदाज होने की कोशिश की। चलें, अगर उनका हक है यार, हम जस्टिस नहीं, कौम जानना चाहती है ना। अगर जस्टिस जमाल को लगा कि वो गलत रिपोर्ट मेरे ओ कंबर ज़ैदी साहब, सहारा लिया सर कंबर ज़ैदी साहब, मैं जानते हैं कि सर मैं जानना चाहता हूँ। मेरे अड्यू का गोदा कशीद करके हुकूमत पाकिस्तान आपको बारी बार तनख्वाह देती है, 3 मिलियन राउंड अबाउट 3 मिलियन, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल। मैं जानना चाहता हूँ, मेरा हक है, मैं पूछना चाहता हूँ बासात एहतराम कि बताइए। रिटायर्ड जज की कॉल आई और उन्होंने क्या कहा जी? साहब, ये तो हम देखते हैं कि रिटायर्ड जजेस इन्फ्लुएंस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब हो रही होती है समाअत, कहीं ना कहीं उनके सारी बातें राब्ते होते हैं, लिंक होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना इनपुट देते हैं, चूँकि मुकम्मल तफसीलात हमारे सामने नहीं आती। एक और जो मामला है साहब, ये अब जजेस का ही मामला है, तो एक हम सुन रहे हैं, कल रात मैंने इस पे स्टोरी की, जस्टिस शाह साहब ने आज कराची में भी बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया है। अच्छा, नाजरीन ने जो है ना वो मेरा व्लॉग लास्ट वाला सुने तो आपको मैंने पूरे बताया कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए डोगर साहब की आने की तैयारी है, और उस तैयारी को मैंने बताया था कि तैयारी हो रही है, मुकम्मल हो रहा है काम, आज चैलेंज कर दिया गया। और आज जो है इस्लामाबाद बार कौंसिल और उनकी जानिब से ये कहा गया है
कि सर एलामिया जारी हुआ, एलामिया जारी हुआ है कि अगर आपने आर्टिकल 200 के तहत वहाँ से जज का ट्रांसफ़र इधर किया, वो जज जिसने शहबाज शरीफ साहब को बेल ग्रांट की थी और साथ वाले जज ने उनसे इख्तलाफ किया था, लेकिन यूनानिमस फैसला उन्होंने दे दिया था जिस पर फड्डा क्रिएट हुआ था। तो सर फिर आप ये जान लें कि हम इस पर एहतजाज का अपना हक रखते हैं, एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही लगाया ये जाए। कमर जैदी साहब, ये जो लाहौर हाई कोर्ट से ये जो जनरल सरफराज डोगर, सॉरी जनरल नहीं है यार, जस्टिस है, जस्टिस, ये मुंह से निकल गया यार, का आपको पता नहीं है मुंह से ना, निकल गया, मैं सॉरी करता हूँ यार। जस्टिस सरफराज डोगर साहब यहाँ पर लाए जा रहे हैं, सीआरटी में 15वें नंबर पर है लाहौर हाई कोर्ट में। मुबैना तौर पर बताया जाता है, मैं लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि मुल्तान में एक प्लाट पर कब्जे की बात की गई थी मुबैना तौर पर, और इसमें इन जस्टिस साहब का नाम आया था, लेकिन फिर क्लियर करा फिर लिया क्लियर करा दिया था। चलो जिस तरह भी ये हुआ, ये जो आपने बात की ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की या इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की, इससे पहले आप वो खिताब सुने जस्टिस मोहसिन कियानी का, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, जिन्होंने ये कहा था कि अगर डेपुटेशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई बंदा लाया गया तो हम उसे वापस भेजेंगे। वो जस्टिस मोहसिन कियानी की अकेले की आवाज़ नहीं थी, उनके पीछे 6 जजेस थे, और वो 6 जजेस वही हैं जिन्होंने जी यहाँ खत पे लिखा खत था, ना। ये उनकी आवाज़ थी। उन 6 मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी की पूरी कह रही है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को नाजरीन रेजिस्ट कर रही है, जी, और एक और मामले पर एज ऑफ नाउ लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी सुप्रीम कोर्ट में आज पटिशन दायर की, आज बार ने पटिशन दायर कर दी ना, पिटीशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में पैकिंग का जो जी मामला है। है। अब कोर्ट पैकिंग क्या है नाज़रीन? कोर्ट पैकिंग ये है, मैं अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि जब हुकूमत यानी इंतज़ामिया को ये लगे, एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को ये लगे कि हमारे ख़िलाफ़ अदालत से फैसले आ रहे हैं, तो नए जजेस भर्ती कर दिए जाएं, उसमें फिर फुल कोर्ट बिठाई जाए और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नए जजेस से लिए जाएं। अब 26वीं आईनी तरमीम में ये केस चूँकि खुल चुका है, सब लोग बात कर रहे हैं नए जजेस की, तो नए जजेस 8 उठा के यहाँ पे ला के अपना नंबर गेम बराबर करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। इसके खिलाफ चूंकि ये मामला सब जुडिस है, 11 फरवरी को जुडिशल काउंसिल का इजलास है, तो दरख्वास्त ये आ गई है सर आप ये जो है ना मामला नहीं कर सकते। सलाहुद्दीन साहब इससे पहले अपनी दरख्वास्त में ये नुक्ता उठा चुके हैं कि सर ये मामला एक ही मंसूबे का हिस्सा है, आप नए जजेस नहीं ला सकते। अब बाकायदा इसकी दरख्वास्त आ गई, लेकिन हमें मालूम है नोटिस भी जारी हो चुके हैं ना सर, हमें उसके मालूम बावजूद इस दरख्वास्त पे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दरख्वास्त बेशक आ गई, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। कुछ मामला तो यही है ना। अब असल में 26वीं आईनी तरमीम जब लाई गई उसके बाद वो तो यार वैसे तो नहीं लाई गई 26वीं आईनी तरमीम के, ठीक है जी, वो तो अदलिया को कंट्रोल करने के हवाले से लाई गई ना 26वीं आईनी तरमीम। और ये 26वीं आईनी तरमीम के लिए यहाँ पर अच्छा एक और जो खबर हमें मिली है वो ये है कि जो जुडिशल कमीशन के सरबराह है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जया अफरीदी साहब, अच्छा वो वोट भी नहीं करते, और जब कोई बात की जाती है तो उन्हें कहते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं होता ये क्या हो रहा है, तो उन्हें पता ही मालूमात ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये चीज़ें सारी हो जाती हैं। अब देखिए जो इस्लामाबाद बड़े को ओहदे पे हैं, हो सकता है कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो नहीं पता लगती। हाँ, वो इसलिए जिम्मेदार है, उनके पास वो जाते हैं गोटकी डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब करते हैं, नीलम जाते हैं, वो बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा गांव में दौरे भी करते हैं के साथ फिरना। हाँ, तो शायद उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस लाए जा रहे हैं 8 जजेस, वो कहाँ होंगे? हल्फ तो उठाएंगे वो, लेकिन वो खड़े कहाँ होंगे आइन और कानून के साथ? आपको याद है कि एक कानून साजी की गई थी जैसे ये 26वीं आईनी तरमीम आई, इसके ज़िम्न में एक लॉ पास किया गया जिसमें कहा था 35 जजेस जो हैं, और उस टाइम हम ये सवाल उठा रहे थे, हम ये कह रहे थे कि 35 जजेस ये 26वीं आईनी तरमीम को प्रोटेक्शन के लिए है कि आप मैक्सिमम जजेस की तादाद वो 26वीं आईनी तरमीम पर, लेकिन एक बात नहीं, इनको जरूरत पड़ी तो ये मजीद एक बात मैं आपको बताता हूँ, मुशर्रफ दौर में यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी का दौर है उसके बाद डोगर कोर्ट बने यहाँ पर मुशर्रफ दौर में,
जनरल डोगर, अच्छा जनरल डोगर नहीं, वो उस जस्टिस- वक्त वो जस्टिस डोगर, अमीर जस्ट वो अब्दुल हमीद डोगर हाँ। थे, जो जरदारी साहब के दोस्त भी थे। वो मुशर्रफ साहब ने उन्हें लाया था यहाँ पर। ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब कोर्ट को आप बाज़ीचा अतफाल बनाएंगे तो कोई ना कोई डोगर कहीं से घूम फिर कर आ जाता है, कोई ना कोई डोगर। लेकिन उसके बाद जो होता History है, repeats हाँ, itself. लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वो आपके सामने है। उस वक्त भी डोगर साहब यहाँ आए, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। डोगर साहब का यहाँ पर आना, जनरल डोगर नहीं, जस्टिस डोगर मैं बात कर रहा हूँ, जनरल डोगर नहीं है, जस्टिस डोगर। जस्टिस डोगर साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना, मैं समझता हूँ कि दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ जो तहरीक चलाई जाएगी ना, ये अगर उसका। वो यहाँ पे आ गए, मामला जी। ऐसा हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, आज बना समरी दिए मूव गए हो रही है, मैंने सुना है आज समरी आ रही है उनकी, और हाँ, बड़ा तेजी के बड़ा साथ। तेजी के साथ। तो मतलब नाज़रीन, ये हम इसी सारे वजह से मामलात ये थे ना। सारी खबरें हाँ। बताते हैं आपको कि बड़ी तेजी के साथ जो है एक और बात आपको बताऊं, हम्म, अभी तक आपके वीला का मेरे 10 या 11 मिनट हुए हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो जस्टिस असर रिजवीन है, वो 9 मई के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने तो उसके तैयार पाचा कर दिया यार। GHQ हमला हुआ था, उनका ट्रायल कहाँ हुआ, अरबों रुपए के वो मैरियन जो त्यारे थे वो तबाह कर दिए गए, फैसल एयरबेस पे, कामरा पे, वो उनका ट्रायल कहाँ हुआ, जिसका जवाब ख्वाजा हरस साहब के पास नहीं था कि वो दे सकते। ख्वाजा हरस साहब ने फिर कहा जी कि अच्छा मैं अदायात लेकर, इंस्ट्रक्शन लेकर फिर मैं अदालत को सेटिस्फाई करूँगा, आगाह करूँगा कि क्या हुआ। यहाँ पर जस्टिस मसरत अलाली ने भी आज एक सवाल उठाया, और वो प्योरली एक आईनी और कानूनी सवाल था। क्या? उन्होंने कहा कि ये जो सिविलियन और फौजी अदालतों में ये जो ट्रायल होता है, सिविलियन और आर्मड फोर्सेस में फ़र्क तो होना चाहिए ना, सिविलियन का ट्रायल वहाँ क्यों हो रहा है, ये बताया जाए हमें। यार लेकिन मुझे ब्राज साहब, मैं इस प्रोसीडिंग के हवाले से मैं पूरा, ये सिर्फ रिमार्क्स ही हद तक है हाँ। नाज़रीन, इतनी आपने इन लोगों की बातों में नहीं जानना, बिकॉज जब फैसला आएगा तो इट वुड बी अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। तो ये अपडेट्स थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जजेस जस्टिस की क्या वो तो हालात जस्टिस है। मंसूर कल साहब ने आपको आज पता खिताब है- किया कराची में। कल आपको पता है वो अहमद नूरानी ने आज स्टोरी की है, कल वो जो एक साहब आए थे जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के इंटरव्यूज कराए गए, वो जो है ना, ठगी निकले हैं। ठगी। तो वो यहाँ उसका पर भी मैंने कल अच्छा ब्लॉग यार, में यहाँ बताया। पर मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका से कोई डाकू चिट्टी चमड़ी वाला भी आ जाए ना, डाकू ये उसे बिठा के आप उठा के लेके प्रेस वो वो जो बहुत ट्रम्प बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। खैर, वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान। हम सबको पता है कि क्या कुछ चल रहा है, लोगों को पता होता है। आप जितना मर्जी उसे प्रिटेंड करें, हाँ, जो मर्जी करें, कैमोफ्लेज करने की कोशिश करें, लोग हकीकत जानते हैं, और इसी सोशल मीडिया के ज़रिए जानते हैं। हमारे व्लॉग्स के ज़रिए हम वो इन्फॉर्मेशन जो कुक हो रही होती है, यानी समरी अभी आ रही है। यार एक बात और आपको जी, बताऊँ, जी, जो जी। ट्रम्प ने, जो उसके तर्जमान ने कल वो व्हाइट हाउस में जो खिताब किया, उसमें कहा कि हम वेलकम करते हैं यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स को, वेलकम करते हैं व्लॉगर्स को, वेलकम करते हैं इन्फ्लुएंसर को, वेलकम करते हैं फलां को। यहाँ पर पीका लगा कर आपको कहा जाता है हम आपके गर्दन को दबाते हैं जमीन के अंदर। जनाब आप करें। आप सच बोल रहे हैं, ऐसे हाँ। कैसे हो सकता है कि आपको हम बोल लें? तो हाँ। ये तो हमारा मुल्क है, तो हम तो हाँ। खाम खाएं हैं। हाँ जी। तो नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कोशिश यही होती है कि हक़ाइक़ पे मबनी जो चीज़ें वो आपके सामने सरफेस रखी होने से जाए। पहले आपके सामने रख दें। अल्लाह ने अल्लाह हाफिज़।